के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इस दिन में बहुत कुछ किया है। इस दिन में आपके बहुत सारे काम हुए हैं, सबसे पहले हमारे दिलों में और उसके बाद इस संसार में आपने अपने पुत्र का नाम ऊंचा किया है। आज के दिन इस संसार में किसी ने आपकी आराधना की है। इस संसार में आज कोई स्वर्ग पहुंचा है आपके अनुग्रह की वजह से। और आज का दिन एक खास दिन है, हमारी ज़िंदगी का हर एक दिन एक खास दिन है, क्योंकि भजन संहिता का लेखक कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया और मैं उसमें आनंदित हूँ। और हमारी ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो निरर्थक हो। हमारी ज़िंदगी में हर दिन आप हमारी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, हर दिन आप हमें सिखा रहे होते हो, हर दिन आप हमें ग्रो करा रहे होते हो। प्रभु हमारी आज ये प्रार्थना है कि आज की क्लास आपके अनंत के मकसदों के लिए, अनंत में आज की क्लास इस्तेमाल की जाए। हमारी ज़िंदगी में आज की क्लास इस्तेमाल की जाए आपकी महिमा के लिए। हम स्वर्ग में एक दिन आज की इस क्लास को याद करें और हम कह सकें कि प्रभु आपने अद्भुत काम किया था और आपने हमें कुछ सिखाया था और ज़िंदगी में हमने कहीं पर इन चीज़ों को आपके पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया और हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें काम आई, हमारी ज़िंदगी बदली गई और किसी और की ज़िंदगी बदली गई। सब कुछ आपके अनुग्रह की वजह से। इस वक्त हम आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं, हमारे दिलों की तैयारी मांगते हैं। हम आपके वचन के सामने नम्र होते हैं। हम कहते हैं कि प्रभु हम इस वचन को ग्रहण करना चाहते हैं सच्चाई में, अपने दिल की नम्रता में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो लास्ट घटना, ओके, पिछली क्लास से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए पिछली घटना हमने क्या देखा? वाचा के संदूक की वापसी, ओके। और उसकी जो बिल्कुल सैलिएंट, जो बहुत ही खास बात थी उस घटना की, क्या थी? बैलगाड़ी में आया था। ओके, उसके बाद दाऊद नाश्ता हुआ है। वो बहुत सिग्निफिकेंट बात थी उस घटना की, ओके। दाऊद के नाचने के दो मकसद, ओके। पहली बात, वो लोगों के साथ आइडेंटिफाई कर रहा था कि दो मैं लीडर हूँ लेकिन प्रभु के सामने मैं एक प्रजा हूँ, ओके। वैसे मैं राजा हूँ लेकिन असली राजा प्रभु है और प्रभु के सामने मैं आम प्रजा हूँ, ओके। दूसरी चीज़, दाऊद उस क्षण की महानता को एक्नॉलेज कर रहा था, ओके। दाऊद की नज़र में ये बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट था, ये क्षण बहुत खास था और उस क्षण में दाऊद उस क्षण का पूरा आनंद उठा रहा था, ओके। और दाऊद सेल्फ कॉन्शियस नहीं था। दाऊद उस क्षण को जो उसका जो आदर था वो दे रहा था, ओके। दूसरी चीज़ इस घटना के बारे में ये है, ओके, इनफैक्ट 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में दो जो चीज़ें हुई बड़ी सिग्निफिकेंट, ओके। 5वें अध्याय में क्या हुआ? दाऊद ने अपनी राजधानी एक शहर में मूव की। कौन सा शहर था? यरूशलेम, ओके। तो पहली चीज, राजधानी का चुनाव करना के पीछे एक राजनीतिक कारण था, ओके। पॉलिटिकल रीजन था उसके पीछे, और वो क्या था? यूनिटी। हाँ, दोनों इजराइल के दोनों गोत्रों के बीच में, एक्चुअली 12 गोत्रों के बीच में एकता, ओके। राजनीतिक तौर पे जो राजधानी है वो दोनों के मिडिल में रहेगी। राजधानी ना यहूदा में रहेगी ना इजराइल में रहेगी, दोनों के बीच में रहेगी, नए शहर में रहेगी, जिससे कोई हिस्सा अपने आप को फेवरेबल ना कह सके, ओके। इम्पार्शियलिटी। दूसरी चीज जो 6वें अध्याय में हो रही है उसके पीछे भी सेम मकसद है, और वो क्या है? नेक्स्ट चीज, दाऊद यरूशलेम में क्या लेकर आ रहा है? वेदी, राइट, वाचा का संदूक। क्यों ला रहा है? रिलीजियस यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी और रिलीजियस यूनिटी। धार्मिक रूप से पूरा का पूरा इजराइल गोत्र अब एक जगह पे जाके आराधना करेगा, ओके। और वो कौन सी जगह है? यरूशलेम, राइट। ये दाऊद को पता था। ये दाऊद का एक हिसाब से आत्मिक रूप से बहुत अच्छा मूव था, लेकिन ये दाऊद का राजनीतिक रूप से एक राजा के तौर पे बहुत स्मार्ट मूव था,
ओके, ये दोनों चीजें इजराइल देश की एकता के लिए खास तौर से दाऊद के द्वारा सोची गई थी। ओके, 6वें अध्याय के बारे में एक और सवाल उठता है और वो सवाल है 17वीं पंक्ति में। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। ओके, और जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। ओके, क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदि आप थियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। क्या दाऊद को हक था बलियां चढ़ाने का? कानूनी तौर से नहीं था। बलियां चढ़ाने का हक पुराने नियम में किसको था? लेवियों, याजक को, खास तौर से याजक। ओके, लेवियों में भी कैटेगरी थी याजक की। लेवी लोग मंदिर का आम काम कर सकते थे। आम आदमी को मंदिर के अंदर काम भी करने की इजाजत नहीं थी। मंदिर के अंदर गाना बजाने, वाद्य यंत्र बजाने की, गाना गाने की, सफाई करने की, झाड़ू लगाने की, उसकी भी इजाजत किसको थी? सिर्फ लेवियों की थी। ओके, लेकिन उसमें भी कुछ खास काम थे जो सिर्फ याजक कर सकता था। बत्ती जलाना, बलि चढ़ाना, धूप लेकर अंदर जाना, ये सब सिर्फ याजक कर सकता था। ओके, फिर एक काम था सिर्फ याजकों में भी सिर्फ महायाजक कर सकता था। और कौन सा काम था? साल में एक बार पश्चाताप के दिन में अंदर पवित्रतम स्थान में, महापवित्र स्थान में अंदर जाके वेदी पर जाके लहू छिड़कने का काम सिर्फ महायाजक कर सकता था। ओके, ये नियम था, ये व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर याजक लोग किस गोत्र के होते थे? लेवियों के गोत्र के होते थे। ओके, सो इनफैक्ट प्रीस्ट, पुराने नियम को के प्रीस्टहुड को बोला जाता है लिविटिकल प्रीस्टहुड। तो पुराने नियम में प्रीस्टहुड थी, उसको लिविटिकल प्रीस्टहुड कहा जाता है। इसको यदि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो इसको हम कहेंगे लेवीय याजकता। ओके, मतलब याजक का जो संस्थान था, याजक पद के हकदार सिर्फ लेवी लोग थे। ये वो पूरे पुराने नियम में यहूदियों में लेवी याजकता थी। ओके, लेवी याजकता, सिर्फ लेवी लोग याजक का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिखाई पड़ रहा है और वो क्या है? दाऊद किसके वंश का था? क्या दाऊद लेवी वंश का था? नहीं। दाऊद किस वंश का था? यहूदा, यहूदा, राइट? दाऊद यहूदा के वंश का था। लेकिन दाऊद यहाँ पर बलि चढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला शमूएल 15 में शाऊल किस बात के लिए रिजेक्ट हुआ? इसी वजह से वो बलि चढ़ाया, जबकि उसे बलि चढ़ाने का हक नहीं था। उसे शमूएल का इंतजार करना चाहिए था बलि चढ़ाने का। परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर दाऊद ने वही काम किया, लेकिन दाऊद रिजेक्ट नहीं, राइट? वाह, इंटरेस्टिंग। तो आज हम वेरी ब्रीफली क्यों दाऊद नहीं रिजेक्ट हुआ हम वो एक्सप्लेन करेंगे। दाऊद पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का आदि रूप था। ओके, आने वाले मसीहा का चित्र था दाऊद। ओके, आने वाला मसीहा कैसा होगा? आदि रूप की परिभाषा मैंने आपको दी थी कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कुछ तस्वीरें छोड़ रखी थी जो आने वाले मसीहा का के बारे में बताती थी और उसके काम के बारे में बताती थी, राइट? मैंने आपको यहोशू की किताब में, न्यायों की किताब में विभिन्न मौकों पे आदि रूप दिखाए, आदि रूप और उनकी पूर्ति, टाइप और उनका एंटी टाइप। ओके, तो दाऊद प्रभु यीशु मसीह का टाइप था। ओके, दाऊद की चार खासियत, चार चीजें जिसमें दाऊद प्रभु यीशु मसीह का टाइप था। ओके, पहली चीज, दाऊद प्रभु के दिल के हिसाब का आदमी था, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। ओके, दाऊद के बारे में कहा गया है प्रभु के दिल का चहेता था, राइट? दाऊद के बारे में कहा गया। यीशु मसीह कैसा था? यीशु मसीह भी प्रभु के दिल के हिसाब का व्यक्ति था, प्रभु के दिल का चहेता था। ओके, इनफैक्ट दाऊद की इससे रिलेटेड एक और खासियत, दाऊद को करुणा पसंद थी। दाऊद के बारे में बाइबल बोलती है कि डेविड लव्ड मर्सीज, श्योर मर्सीज ऑफ डेविड। ओके, दाऊद की पक्की करुणा, दाऊद को करुणा से प्रेम था, यीशु मसीह को करुणा से प्रेम था।
ओके, ये सेम पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, सेकंड पॉइंट पे नहीं गया हूँ। करुणा पसंद होने का मतलब क्या है? हम करुणा पसंद कर सकते हैं। कई सारे लोगों को लॉ पसंद है, कई सारे लोगों को व्यवस्था पसंद है क्रिश्चियनिटी में, लेकिन दाऊद को करुणा पसंद है। ओके, करुणा पसंद होना मतलब, करुणा किसे पसंद होती है? करुणा पसंद होने का मतलब जो करुणा को खोजता है और करुणा को पाता है अपनी लाइफ में नियमित तौर पे। ओके, वो करुणा किसे पसंद होती है? जो चीज आपको पसंद होती है उसको आप नियमित रूप से उसके साथ फेलोशिप करते हो। दाऊद को करुणा पसंद है, यीशु मसीह को करुणा पसंद है। ओके, सेकंड पॉइंट है दाऊद के बारे में, दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद का दिल कैसा था? चरवाहे का दिल था। ओके, यीशु मसीह का दिल कैसा था? चरवाहे का दिल, राइट? मैं अच्छा चरवाहा हूँ। तीसरा पॉइंट, दाऊद अपने दुश्मनों से प्रेम करता था, राइट? दाऊद की जिंदगी में ये खास चीज है, दाऊद बार बार अपने दुश्मनों से प्रेम का इजहार करता है। यीशु मसीह अपने दुश्मनों से प्रेम करता है, जिन्होंने उसे ठुकराया उनसे उसने प्रेम किया, राइट? पिता उन्हें माफ कर, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, राइट? चौथा, दूसरा शमूएल के 8:15 में कहता है कि दाऊद न्याय और धार्मिकता में राज्य करता था। दाऊद का राज्य कैसा था? न्याय और धार्मिकता का राज्य था। यीशु मसीह का राज्य कैसा है? न्याय और धार्मिकता का राज्य। ओके, इन चार चीजों में दाऊद आने वाले मसीहा का आदि रूप था। और यहाँ पर जो हम मैंने ये विषय चालू किया कि दाऊद ने बलि चढ़ाई, यहूदा के कबीले का होते हुए भी, लेवी ना होते हुए भी दाऊद ने बलि चढ़ाई। और ऐसा क्या था जिस वजह से दाऊद को परमेश्वर ने ठुकराया नहीं, दाऊद को परमेश्वर ने डांट भी नहीं लगाई, इनफैक्ट दाऊद का बलि चढ़ाना स्वीकार किया गया। ये एक्सेप्शन प्रभु ने क्यों अलाउ किया? ओके, उत्पत्ति के 14 से ये सिद्धांत चालू होता है। उत्पत्ति के 14 में एक याजक का नाम है। उत्पत्ति का 14 जब लिखा गया तब याजकी व्यवस्था नहीं थी। ओके, लेवी याजकता तब तक नहीं थी। लेविटिकल प्रीस्टहुड कब चालू हुई? जब परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में मूसा के द्वारा व्यवस्था भेजी। ओके, जब लॉ भेजा गया तब लेविटिकल प्रीस्टहुड चालू हुई। ओके, लेवी लोग कब से करेंगे बलि चढ़ाने का काम कब से बताया गया? लैव व्यवस्था की किताब में, लैव व्यवस्था। इसीलिए लैव जो बाइबल की तीसरी किताब है उसका नाम क्या है? लैव व्यवस्था, मतलब लेवियों की व्यवस्था। लेविटिकल प्रीस्टहुड का पूरा ऑर्डर जो है कहाँ पे दिया गया है? लेविटिकस। ओके, लैव व्यवस्था। ओके, तो लैव व्यवस्था की किताब के पहले कौन सी किताब? निर्गमन के पहले उत्पत्ति के 14 में एक आदमी है, वो कौन है? मलकीज़ेदक। ओके, मलकीज़ेदक की क्या खासियत है? वो तीन चीजें था एक साथ, वन मैन, ट्रिपल रोल। वो एक इंसान था, राजा, एक इंसान, पहला तो एक आम इंसान था, फिर दूसरा वो राजा था और तीसरा वो याजक था। ओके, वो किसकी पिक्चर था? मलकीज़ेदक या आदि रूप था यीशु मसीह का। यीशु मसीह इंसान बना, यीशु मसीह सेकेंडली क्या था? यीशु मसीह याजक और यीशु मसीह राजा। ओके, यीशु मसीह तीनों रोल अदा करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इंसान बना और इंसान के तौर पे उसने सूली पर अपनी बलि चढ़ाई। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में गया और स्वर्ग में आज वो हमारी तरफ से क्या है? महायाजक है। इब्रानियों का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय इसका पूरा जिक्र करता है। ओके, और यीशु मसीह आने वाले समय में क्या बनेगा? राजा बनेगा, राज्य करेगा। ये तीनों रोल उसने अदा किए। दाऊद जब ये यहाँ पर ये रोल अदा कर रहा है तो दाऊद भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। दाऊद ये तीनों रोल अदा कर रहा है। क्या तीन रोल? एक इंसान का, आम इंसान का रोल अदा कर रहा है, डांस कर रहा है। ओके, मैं आम इंसान हूं। दाऊद राजा भी है पद के तौर पे, और दाऊद यहाँ पे याजक का भी काम कर रहा है। दाऊद इस जगह पे आने वाले मसीहा की ओर पॉइंट कर रहा है कि मैं उसका रोल अदा कर रहा हूँ। ओके, आने वाला मसीहा ऐसा हो। भजन संहिता 110:4। ओके, एक याजकता है जो अनंत से है, अनंत की याजकता है जो लेवी व्यवस्था से बाहर की है। ओके, जो व्यवस्था के बाहर की। आज जो यीशु मसीह जो याजक का काम कर रहा है, वो यीशु किस वंश का है? भाई
यहूदा का, राइट। यीशु लेवी वंश का नहीं है। इनफैक्ट जब यीशु धरती पर था, यीशु कभी भी पवित्रतम स्थान में नहीं घुसा, होली ऑफ होलीज में नहीं एंटर किया, राइट। कल्पना करिए, यीशु मंदिर के आंगन तक गया, इवन होली प्लेस में भी नहीं घुसा, राइट, क्योंकि वो यहूदा के वंश का था, वो लेवी वंश का नहीं था। लेकिन इस धरती से स्वर्ग जाने के बाद वो महायाजक कहलाता है। वो होली ऑफ होलीज में एंटर कर गया, बाइबल कहता है, वो महापवित्र स्थान में घुस गया, राइट। तो जो ये भजन संहिता 110 4 आप खोल के पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 110 की चौथी पंक्ति में मल्कीजेदक का भी जिक्र है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताया कि तू मल्कीजेदक की रीति पर सर्वदा का याजक है ना, सर्वदा का प्रीस्ट फॉरएवर। एक या जो लेवी याजकता थी वो टेम्परेरी थी। कब से शुरू हुई? मूसा के समय से शुरू हुई। कब खत्म हो गई लेवी? क्या आज की डेट पे लेविटिकल प्रीस्टहुड है? नहीं, इट गॉट जज्ड। लेविटिकल प्रीस्टहुड को परमेश्वर ने दंड दिया। यीशु मसीह ने कहा था ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, मंदिर ही नहीं रहा, याजक क्या करेगा? ओके, जब सन 70 में यरूशलेम पे आक्रमण हुआ, मंदिर तबाह कर दिया गया और प्रीस्टहुड तबाह कर दी गई। आज की डेट में यरूशलेम है, यहूदी है, AD 70 सन 70। आज की डेट में यरूशलेम है, यहूदी लोग हैं, लेकिन प्रीस्टहुड नहीं। आज की डेट में बलि नहीं चढ़ाई जाती। आज की डेट में, इनफैक्ट आज की डेट में एक और चीज डिस्ट्रॉय हो गई सन 70 में। पता है क्या? सन 70 में जब रोमन सेनापति तीतुस नाम का रोमी सेनापति जब यरूशलेम पे आक्रमण किया, उसने मंदिर डिस्ट्रॉय किया। मंदिर के साथ में उसने एक और चीज डिस्ट्रॉय कर दी। पता है? यहूदियों की वंशावली, जो इनकी जीनियोलॉजीज थी। यहूदी लोग जीनियोलॉजी में परफेक्ट थे। जब आप बाइबल में देखते कई जगहों पे वंशावली लिखी हुई। यहूदियों के लिए वंशावली बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि वंशावली से यह पता चलता था कौन किस गोत्र का है। यदि आप लेवी गोत्र के हो तभी लेवी का काम कर सकते हो। लेकिन तीतुस ने सन 70 में बाकी चीजों के साथ साथ उनकी वंशावलियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आज की डेट में आज के यहूदी ये ट्रेस नहीं कर सकते कि उनका वो किस वंश के, कौन लेवी है कौन नहीं है, नहीं ट्रेस कर सकते, क्योंकि वंशावलियां डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। परमेश्वर ने लिविटिकल प्रीस्टहुड को जज किया, क्योंकि लिविटिकल प्रीस्टहुड ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, राइट। लेकिन आज की डेट में एक याजकता है जो अनंत की है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो व्यवस्था के आधार पर नहीं है। और जब दाऊद ये काम कर रहा था तो दाऊद इस चीज के रिकॉग्निशन में कर रहा था, और परमेश्वर ने उस याजक के काम को एक्सेप्ट किया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा शमूएल का 7वां अध्याय। पुराने नियम में कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत खास हैं। ओके, कुछ पैसेजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ओके, थियोलॉजी की दृष्टि से, और हम उस अध्याय पे खड़े हैं। इस दूसरा शमूएल के 7:12 से 16 में वो कहते हैं दाऊद की वाचा, डेविडिक कवनेंट। ओके, और हम उस पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले ये सीन ऐसा है कि दाऊद अब राजा बन गया, और दाऊद को परमेश्वर ने एक बढ़िया सा घर बनवा के दिया, मतलब दाऊद ने बनाया। और दाऊद कहता है नातान से, नातान भविष्यवक्ता है। उस वक्त देखा जाए तो आप अब यहाँ पे आने वाले सालों में इज़राइल के राजाओं के साथ नबियों का रोल देखते हो। ओके, नबी, प्रॉफिट। अब अक्सर राजा और नबी का एक कनेक्शन देखते हैं। ओके, स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता, आत्मिक गुरु, वो सिद्धांत आप इन ऑपरेशन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर दाऊद का गुरु पहले कौन था? शमूएल, राइट। शमूएल ने दाऊद की अनॉइंटिंग की थी। शमूएल अब मर चुका है। ये इस नए नबी को देखते हो आप, नातान। ओके, और नातान का रोल हम बहुत जल्दी देखेंगे एक बार और। तो नातान के पास दाऊद जाके कहता है, ओके, हम सब के पास ऐसा व्यक्ति होना चाहिए बाय द वे,
जिसके पास हम जाके चीजें शेयर कर सकें, जो हमारी कवरिंग बन सके, जो व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर सके और जो व्यक्ति मुझे कुछ बुद्धिमत्ता के इनपुट्स दे सके। इस दुनिया में बहुत सारे सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे कोई स्पेशल कवरिंग देता है जिससे मेरा स्पेशल कनेक्शन, और ऐसा स्पेशल कनेक्शन आपको पुराने नियम में बार बार मिलेगा, नए नियम में बार बार मिलेगा। यहाँ दाऊद नातान के पास जाता है, अपने हार्ट का डिजायर बोलता है कि मैं तो देवदार के बने हुए, देवदार मतलब अच्छी सी लकड़ी होती थी, और उस लकड़ी के बनाए हुए घर में रहता हूँ, लेकिन प्रभु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। मेरी इच्छा है कि मैं यहोवा के लिए घर बनाऊं। नातान कहता है जा प्रभु तेरे संग रहे, तू बना। ओके, लेकिन रात में देखिए इंटरेस्टिंग, यहाँ पर सिद्धांत, पर परमेश्वर चाहता तो डायरेक्ट दाऊद से बात कर सकता था, राइट? कई लोग कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, राइट? लेकिन यहां पर कुछ सिचुएशंस है बाइबल में जहां पर आप परमेश्वर को उस व्यक्ति से डायरेक्ट बात करते नहीं देखते। कई मौके हैं जब प्रभु आपके आत्मिक गुरु या आत्मिक अगुवे के द्वारा आपसे बातें करे। प्रभु ऐसा करता है जिससे वो हमें नम्र रख सके, राइट? गिनती के कौन सा अध्याय? गिनती का 12वां अध्याय, कोरा का रेबेलियन। कोरा का रेबेलियन आपको ध्यान है? गिनती के किताब में कोरा नाम के आदमी ने मूसा के खिलाफ बगावत करी, तो उसने क्या बोला? आपको डायलॉग याद है? परमेश्वर सिर्फ तेरे द्वारा बात करेगा, क्या हम नहीं है? एक हिसाब से वो चीज बड़ी स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन परमेश्वर की इकॉनमी में वो रियल था कि परमेश्वर ने मूसा को उस स्थान पे खड़ा किया था और परमेश्वर ने कहा दो मैं आप सबसे संबंध रखना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ ओकेजन्स में और कुछ एरियाज में मूसा के द्वारा बात करूं। उत्पत्ति के 16वें 17वें 18वें अध्याय में कहीं पर, जब ये 18वें अध्याय में एक्चुअली, जब प्रभु यीशु इब्राहिम के तंबू में आया और उसने कहा अगले साल इस वक्त तुम्हारे एक संतान होगा, राइट? और सारा हंसी, बाइबल बोलता है सारा हंसी। तो परमेश्वर चाहता तो सारा से बोलता है सारा तू क्यों हंसी? लेकिन वहां पे एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, और सेंटेंस ये बोलता है कि यीशु ने कहा इब्राहिम वो क्यों हंसी? स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है वहां पे। कुछ मौके होते हैं जब परमेश्वर मेरी लाइफ में किसी व्यक्ति को यूज करता है मुझसे बातें करने के लिए, और ये बहुत अद्भुत है, विश्वासी के लिए पावरफुल सिद्धांत है जब मैं अपने आप को ऐसे व्यक्ति के सामने अकाउंटेबिलिटी के लिए, कवरिंग के लिए रखता हूँ, और प्रभु वो डिसाइड करता है वो व्यक्ति कौन होगा। ओके, और प्रभु मुझे दिखाता है। तो यहाँ पर नातान के पास दाऊद पहुंचता है, यहोवा का वचन रात को नातान के पास आता है, दाऊद नहीं बनाएगा। क्या मैंने किसी से मांगा? परमेश्वर कहता है क्या मैंने किसी से मांगा कि मेरे को घर चाहिए? नहीं, दाऊद नहीं बनाएगा। दाऊद के हाथ खून से सने हुए, दाऊद ने बहुत खून बहाया है, और मेरी योजना में दाऊद ये मकान नहीं बनाएगा, कोई और बनाएगा। मकान मैं बनवाऊंगा लेकिन दाऊद नहीं बनाएगा। और ये न्यूज आके नातान नेक्स्ट डे दाऊद को देता है। ओके, इंटरेस्टिंग, प्रभु की सेवकाई का अद्भुत सिद्धांत है। ओके, कई बार हम प्रभु के लिए कुछ चीजें करना चाहते हैं, ओके, और वो लॉजिकली वो चीजें करेक्ट। दाऊद का जो डिमांड थी परफेक्टली करेक्ट थी, इनफैक्ट नातान ने इसलिए हाँ भी बोल दिया, लॉजिकली करेक्ट डिमांड थी। दाऊद तुम कुछ करना चाहते हो प्रभु के लिए, गो अहेड। लेकिन प्रभु ने कहा नो। ओके, इंटरेस्टिंग, लाइफ में ऐसे मौके आएंगे आपकी, यदि आप प्रभु की सेवा करोगे तो लाइफ में आपके मौके आएंगे, और ये हमारी नम्रता का टेस्ट होता है, ये हमारे कमिटमेंट का टेस्ट होता है, ये हमारे क्रूज का टेस्ट होता है। और वो ये है कि हम प्रभु की सेवा अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा प्रभु की मर्जी के अनुसार कर रहे हैं। सैमुअल ज़्वीमर, स्टूडेंट वॉलेंटियर मिशंस, एक बहुत फेमस मिशनरी था पिछली जनरेशन में मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। उसने स्टूडेंट वॉलेंटियर मिशंस चालू किया, बहुत अद्भुत। वो मार्टर बना, प्रभु के सुसमाचार के लिए वो शहीद हुआ मुस्लिम देश के अंदर। सैमुअल ज़्वीमर का एक मोटो था स्टूडेंट वॉलेंटियर मिशंस का, रेडी टू गो विलिंग टू स्टे।
जाने के लिए तैयार, जाने के लिए उत्सुक, रुकने के लिए तैयार। फौज में सिपाही अपनी मर्जी से गोली नहीं दागता, आपको पता है? आप फौजी, फौज में सिपाही को परमिशन नहीं होती, जब तक कमांडर ऑर्डर ना दे तो गोली सामने से आ रही हो तब भी उसके पास गोली चलाने का हक नहीं। आप ये नहीं बोल सकते, आप लॉजिक के आधार पे आक्रमण नहीं कर सकते, आज्ञा के आधार पे आक्रमण करते हैं, राइट? तो मैं प्रभु की मर्जी अपने हिसाब, मतलब इसमें अद्भुत नम्रता है कि मेरे पास सब कुछ है और मेरे पास रिसोर्सेज हैं और मेरा लॉजिक ये कहता है कि मैं इस तरीके से प्रभु की सेवा करता हूं, करूंगा, और प्रभु कहता है नहीं, रेडी टू गो, विलिंग टू स्टे। मिशनरीज जो लोग यहाँ पे बाइबल कॉलेज करेंगे, और ये क्लास कई सारे मिशनरी ट्रेनिंग्स के पास जा रही है, आप प्रभु की सेवा इसलिए नहीं करते कि आप किसी संस्था के नियमों को पूरा करने के लिए बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। आप मिशनरी बनने का निर्णय इसलिए लेते हैं कि प्रभु आपकी अगुवाई करता है। तो मेरा प्रिंसिपल बाइबल कॉलेज के बारे में ये कहता है कि मैं मिशनरी बनने के लिए बाइबल कॉलेज नहीं करता, मैं बाइबल कॉलेज इसलिए करता हूं कि मैं परमेश्वर की बात सुन सकूं, और यदि परमेश्वर मुझे कहे कि मिशन फील्ड जाओ तो मैं मिशन फील्ड जाऊंगा। दोनों में फर्क है। ओके? डेविड नम्र था, दाऊद ने कहा ओके प्रभु, यदि आप कहते हो नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। और दाऊद परमेश्वर के भवन में जाता है और परमेश्वर की आराधना करता है, और अद्भुत कन्वर्सेशन है। यदि मैं उस कन्वर्सेशन में जाऊं तो प्रॉब्ली हम इस अध्याय के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतना अद्भुत। लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत पढ़ाई में पढ़िएगा, और दाऊद की स्पिरिट को हम उस स्पिरिट को अपने अंदर, दाऊद के एग्जाम्पल को ग्रहण कर सकते हैं। हम कह सकते हैं प्रभु मेरी लाइफ में वैसी चाहता हूँ, मैं नम्र रहना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें प्रभु के नाम पे की जा सकती हैं जिसमें शाबाशी हम ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी चीजें प्रभु की मर्जी के हिसाब की नहीं होती। इसलिए प्रभु के दास को प्रभु की सुनना और उसको करना, कई बार यदि मेरे एम्बिशंस को और मेरी एम्बिशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरी महत्वाकांक्षाओं के भी खिलाफ हो, तो भी मैं वो करता हूँ जो प्रभु चाहता है। ओके? ओके। तो परमेश्वर उस 11वीं पंक्ति में परमेश्वर उससे बोलता है कि मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा, और यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। और अब 12वीं से 16वीं पंक्ति में पढ़ रहा हूँ, जो दाऊद की वाचा है, जो वाचा परमेश्वर ने दाऊद को दी। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया। वरना तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, और तेरी गद्दी सदा बनी रहेगी। ओके? अब यहाँ पर विषय है ये कवनेंट का, वाचा। वाचा, यदि हम वाचाओं के बारे में अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर ने इस दुनिया के इतिहास में इंसान के साथ कुछ स्पेसिफिक वाचाएं बांधी। ओके? उदाहरण के तौर पे नूह से उसने कहा महाप्रलय के बाद कि अब मैं इस धरती को दोबारा कभी नष्ट नहीं करूंगा। उसको हम बोलते हैं नोआहिक कवनेंट, नूह की वाचा। ओके? एक वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम से की, उत्पत्ति के 12:1-3 में इब्राहिम की वाचा क्या था? इब्राहिम, मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, और मैं तेरे परिवार के द्वारा इस दुनिया के समस्त परिवारों को आशीष दूंगा। राइट? इससे पहले की वाचा जो मैं भूल गया, आदम को जो वाचा दी थी परमेश्वर ने, क्या था? उत्पत्ति का 3:15, राइट? कि औरत का बीज शैतान का सिर कुचलेगा, और शैतान का बीज उस औरत के बीज को की एड़ी डसेगा। राइट? एक और वाचा कौन सी थी? मूसा की वाचा।
मूसा से वाचा कब बांधी परमेश्वर ने? मूसा के द्वारा इजराइल के लोगों से वाचा कब बांधी? निर्गमन की किताब में। उसको हम बोलते हैं व्यवस्था। जो लॉ है वो एक वाचा है। ओके, फिर एक वाचा यहाँ पे हम जो देख रहे हैं दाऊद की वाचा। ओके, दाऊद के साथ परमेश्वर ने बांधी। वाचा का मतलब होता है प्रतिज्ञा, कवनेंट। ओके, एक और वाचा जिसको हम बोलते हैं नई वाचा। यिर्मयाह की किताब 31वां अध्याय 3री पंक्ति, यिर्मयाह 31:3, नई वाचा। यीशु मसीह ने जब चेलों को दाख मधु दिया पीने को तो क्या बोला? ये नई वाचा का, न्यू कवनेंट का। हम हमारे नए नियम को क्या बोलते हैं? न्यू टेस्टामेंट। टेस्टामेंट वर्ड मतलब वाचा, नई वाचा, नया नियम। ओके, तो आज हम किस वाचा में जी रहे हैं? न्यू कवनेंट, नई वाचा। ओके, इन वाचाओं की एक खासियत है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, थियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। इन वाचाओं में कुछ वाचाएं थी, एक फलस्तीनी वाचा थी। व्यवस्था विवरण के 28 से 31 में परमेश्वर ने कहा था इजराइल देश के लोगों से, मैं तुम्हें वादे के देश में ले जा रहा हूँ, यदि तुम अच्छा करोगे, यदि तुम मेरी आज्ञा मानोगे तो उस देश में फलोगे फूलोगे, और यदि तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम उस देश में फलोगे फूलोगे नहीं। ओके, और मैं तुम्हें एक जमीन दूंगा। ओके, तो इस थियोलॉजी में कुछ वाचाएं शर्त वाली वाचाएं थी। ओके, कंडीशनल कवनेंट थी, और कुछ वाचाएं बिना शर्त की वाचाएं। ओके, उदाहरण के तौर पे इब्राहिम की वाचा शर्त वाली थी या बिना शर्त वाली? हाँ, कैसे पता? इब्राहिम की वाचा बिना शर्त की वाचा। ओके, उत्पत्ति के 15 में उसका इलस्ट्रेशन है। उत्पत्ति के 15वें अध्याय में मे भी 10वीं पंक्ति के ऑनवर्ड्स परमेश्वर ने इब्राहिम को सुला दिया। ओके, और इब्राहिम ने पूछा, परमेश्वर मैं कैसे जानूं कि जो वादे आपने मुझसे किए हैं वो पूरे होंगे? ओके, परमेश्वर का इलस्ट्रेशन देखिए। परमेश्वर कई बार तस्वीरों से बातें करता है, बहुत अद्भुत। इब्राहिम ने सवाल किया, परमेश्वर आपने मुझसे वादे किए, मैं कैसे जानूं कि ये वादे पूरे होंगे? परमेश्वर का 1 मिनट बता। बाइबल बोलता है इब्राहिम को परमेश्वर ने सुला दिया गहरी नींद में, और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? पहले इब्राहिम से परमेश्वर ने कुछ कबूतरी और कुछ जानवर कटवाए, उनको 2 तरफ रख दिया, और उसके बाद क्या किया? इब्राहिम को गहरी नींद सुला दिया। और उसके बाद बाइबल बोलता है कि उन टुकड़ों के बीच में से आग आर पार गई, और आग ने उन टुकड़ों को कंज्यूम कर लिया। उसके बाद इब्राहिम की नींद। इसका मतलब यह है कि पुराने जमाने में जब वाचाएं बांधी जाती थी, 2 राजा आपस में संधि कर रहे हैं, ओके, तो आपस में वाचा बांध रहे हैं, तुम हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करोगे, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन इस वाचा को बांधे, आज की डेट में हम क्या करते हैं? बिल कहाँ का लेट से कहाँ के प्रधान? आजकल मेरा जनरल नॉलेज कमजोर हो गया। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? ओबामा। ओके, बराक ओबामा। बराक ओबामा इंडिया आते हैं, और इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होता है, तो क्या करते हैं? दोनों जन साइन करते हैं, फोटोग्राफर्स कैमरा काट काट काट, हाँ, दोनों साइन करते हैं। वो क्या हो गई? कवनेंट हो गई। उस जमाने में ये नहीं होता था। उस जमाने में आप कवनेंट कैसे बांधते थे, वाचा कैसे बांधते थे? क्योंकि जानवर काट दिए जाएंगे, लहू बहा दिया जाएगा, और लहू के बीच में से जानवर के दोनों टुकड़े के बीच में से दोनों राजा आगे पीछे चलेंगे। तो किस बात का परिचायक था? कि दोनों राजा एक दूसरे को ये दिखा रहे हैं, हम में से जो भी इस वाचा को तोड़ेगा वो उसका हश्र ऐसा होगा, खून बहेगा। ओके, उसकी हालत ऐसी होनी चाहिए। ये उनका परिचय था, उनका तरीका था वाचा बांधने। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट उत्पत्ति के 15 में क्या है? जब आग उन टुकड़ों के बीच में से निकली, आग कौन थी? आग किसका परिचायक था? परमेश्वर की उपस्थिति का। स्वयं परमेश्वर उसके बीच में से निकला, लेकिन कौन नहीं निकला? वाचा किसके किसके बीच में थी? इब्राहिम और परमेश्वर के बीच में। कायदे से किसको निकलना था? वहां दोनों को जाना था। सिग्नेचर किसके होने थे? दोनों पार्टी के सिग्नेचर होने थे, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर किस पार्टी ने किए? सिर्फ परमेश्वर ने। इब्राहिम को सिग्नेचर नहीं करना पड़ा, इब्राहिम को कोई कमिटमेंट नहीं करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम तुम सो जाओ। इस वाचा को पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? परमेश्वर की है। और यदि ये वाचा पूरी ना हो
तो मेरा हर्ष वैसा। एक्चुअली परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने अपने पुत्र का खून बहाया, राइट? वो वाचा उस हिसाब से परमेश्वर ने, तो यीशु मसीह ने कहा ये दाख मधुर क्या है? नई वाचा का लहू है, नई वाचा का लहू है। वहां पे क्या बहाया गया था? वाचा में लहू बहाया गया था। मूसा जब पहाड़ से उतरा, मूसा पहाड़ से उतरा, ओके, क्या लेके? 10 आज्ञाएं, पट्टियों में 10 आज्ञाएं थी। वो कौन सी थी? वो भी वाचा थी, ओके। और मूसा ने जब लोगों से पूछा, ओके ये बताओ परमेश्वर ने हमें ये आज्ञाएं दी है, पूरी करोगे? उत्पत्ति के निर्गमन के 24वें अध्याय में सब लोगों ने एक साथ बोला कि हाँ हम पूरा करेंगे। 24वें में नहीं, उसके पहले 20वें अध्याय सब लोगों ने कहा हाँ हम पूरा करेंगे। तो फिर उसके बाद मूसा ने क्या किया? जो बलि चढ़ाई और बलि का लहू लिया और उनके ऊपर छिड़का। क्या हुआ? वाचा लहू के द्वारा बांधी जाती थी उस जमाने में, ओके। लेकिन इब्राहिम की वाचा एक तरफी थी। इब्राहिम की वाचा में पूरी करने की जिम्मेदारी किसने ली? परमेश्वर ने ली। मूसा वाली वाचा एक तरफी नहीं थी, व्यवस्था एक तरफी नहीं थी। व्यवस्था में क्या कहा गया? मूसा ने क्या कहा? क्या तुम, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, क्या तुम पूरा करोगे? और लोगों ने एक आवाज में कहा कि हम पूरा करेंगे। यहाँ पे क्या हो गई? वाचा दो तरफी हो गई। वाचा को पूरा करने, तो व्यवस्था दो तरफी है, व्यवस्था अनकंडीशनल नहीं है। व्यवस्था बोलती है यदि तुम इसको पूरा करोगे तो तुम्हें आशीष मिलेगा, यदि तुम इसे पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें शाप मिलेगा। लेकिन इब्राहिम को जो दी गई वाचा एक तरफी, दाऊद को दी गई वाचा भी हम देखते हैं, ओके। दाऊद को दी गई वाचा भी बिना शर्त की वाचा है, अनकंडीशनल कवनेंट है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारी आने वाली डॉक्ट्रिन्स हैं जो कई बार लोगों की बदल जाती है यदि वो इस वाचा को शर्त वाली वाचा मान ले, ओके। क्योंकि इस वाचा में परमेश्वर कुछ बातें कह रहा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, ओके, जो आने वाले समय में पूरी होंगी। और यदि ये वाचा एक तरफी है, यदि ये वाचा बिना शर्त की है, तो आप कोई रीजन नहीं दे सकते कि ये वाचा नहीं पूरी हो, ओके। यहाँ इस वाचा के 5 मुख्य अंग, 5 क्या चीजें परमेश्वर ने वादा दिया। पहला, दाऊद को परमेश्वर ने राजवंश का वादा दिया, डायनेस्टी, ओके। परमेश्वर ने कहा दाऊद इजराइल देश में कौन राज्य करेगा? आगे से तेरे वंश का, तेरा वंश लगातार इजराइल के सिंहासन पे बैठेगा लास्ट तक। इजराइल का आखिरी राजा हिजकिय्याह किस वंश का था? दाऊद के वंश का, ओके। इजराइल की राजगद्दी में जब तक मोनार्की चल रही थी, कौन बैठा? दाऊद के वंशज बैठे। सेकेंडली, दूसरा वादा, धरती पर राज्य का वादा किया गया। इस धरती पर सिंहासन तेरा कभी खत्म नहीं होगा, बाइबल में, ओके। तेरा सिंहासन अटल रहेगा, सदा अटल रहेगा, राज्य कभी नहीं छीना जाएगा। थर्डली, सिंहासन, ओके। तीसरा उसका है सिंहासन। चौथा, 15वीं पंक्ति देखिए, परंतु मेरी करुणा उस पर से नहीं हटेगी। करुणा वर्ड जो है कि पुराने नियम में इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई बार लोग पुराने नियम को सिर्फ व्यवस्था से रिलेट करते हैं। ये वर्ड है एसेड। तो याद है मैंने ये वर्ड आपको सिखाया था। एसेड वर्ड का क्या मतलब है? कि ये हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है, जहाँ पुराने नियम में कई जगहों पे यूज है और आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। एसेड का मतलब होता है वाचा का प्रेम, कवनेंट लव। वाचा के प्रेम की क्या खासियत है? कवनेंट लव, वाचा के प्रेम और आम प्रेम में क्या फर्क है पता है? वाचा का प्रेम अनकंडीशनल है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये प्रेम मेरी ओर से वादा है, ये प्रेम मेरी ओर से प्रतिज्ञा है। इसका क्या मतलब होता है? कि यदि मैं कुछ गड़बड़ करूं तो प्रतिज्ञा टूटती नहीं। यदि आप हेसेड वर्ड को समझते हैं, इब्रानी, किसी को इससे क्वेश्चन हो तो कोई हिब्रू लैंग्वेज की डिक्शनरी उठा के देख ले। हेसेड शब्द का मतलब होता है वैसा प्रेम जो एक वाचा की वजह से, एक प्रतिज्ञा की वजह से, पति पत्नी का प्रेम फॉर एग्जांपल आज की डेट में, हाँ, पति पत्नी सिर्फ तब तक पति पत्नी नहीं रहते जब तक उन दोनों के बीच में अच्छा लग रहा हो।
राइट? जिस दिन हमने वो निर्णय लिया और हम शादी के बंधन में बंध गए, जिस दिन फीलिंग अच्छी रहेगी उस दिन भी हम पति पत्नी हैं, जिस दिन फीलिंग अच्छी नहीं रहेगी उस दिन भी हम पति पत्नी हैं। क्यों? क्योंकि ये वाचा का प्रेम है और हम इंसानी तौर से हम उसके लिए अंगूठी पहनते हैं, राइट? ये अंगूठी हमें हमारी प्रतिज्ञा याद दिलाती है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने जो लोगों ने अंगूठी नहीं पहनी नो प्रॉब्लम। ओके, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने जो तुमसे प्रेम किया है वो वाचा का प्रेम है। और यहाँ पे वो पंक्ति है, मेरी करुणा उस पर से नहीं हटेगी, अनकंडीशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी बोलता हूँ और डिबेट छुटती है। और मैं बार बार बोलता हूँ, मैं जिद्दी पास्टर हूँ। मैं कुछ सिद्धांत जिससे लोग सहमत, क्योंकि मुझे आपको वचन सिखाना है। क्वेश्चन अक्सर ही उठता है डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी, तो क्या यदि बिलीवर पाप करेगा तो भी परमेश्वर उसे स्वर्ग में ले लेगा? तो क्या बिलीवर, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है, बाय द वे, कौन सा बिलीवर ऐसा है जो बिलीवर बनने के बाद आज तक पाप नहीं किया? यदि बिलीवर के पाप करने से उसका स्वर्ग छूटता है तो मेरे हिसाब से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ओके? दूसरी चीज है, परमेश्वर उस सवाल का जवाब यहां पे दे रहा है। अक्सर क्वेश्चन आता है यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा? तो यहां पे परमेश्वर उत्तर दे रहा है, यदि वह अधर्म करे, बिलीवर जब गलती करता है तो क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी संतान को सिंहासन दूंगा, उसका सिंहासन कभी नहीं खत्म होगा और वो अनंत तक टिका रहेगा, मेरी करुणा जो उसके ऊपर है वो कभी नहीं खत्म होगी। लेकिन यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। ओके? क्या पड़ेगा? फटका पड़ेगा। जब मेरा बेटा गलती करता है और जब वो रिबेलियन करता है तो उसको क्या पड़ता है? फटका पड़ता है। लेकिन मैं ये नहीं करता हूं कि तू आज से मेरा बेटा नहीं रहा, तू मेरा बेटा है, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन तू मेरा बेटा बना और उसके बाद हमेशा के लिए तू मेरा बेटा हो गया। राइट? परमेश्वर का जो हमारे साथ संबंध है वो ऐसा ही है कि वो वाचा का प्रेम हमारे ऊपर आधारित नहीं है, वो वाचा का प्रेम इस वाचा पर आधारित है। वाचा का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जब हम इंसान अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते, राइट, हम जब किसी से वाचा बांधते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम वो वाचा नहीं तोड़ते। तो आपको लगता है कि परमेश्वर हमसे कम धर्मी है? हैं? परमेश्वर अपनी वाचा तोड़ देगा या परमेश्वर के पास हमसे कम ताकत है? यीशु मसीह ने लूका के 11 में कहा, यदि तुम इस संसार में अच्छे पिता हो के जब बेटा रोटी मांगता है तो उसको बिच्छू नहीं देते या व्हाटएवर, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुमसे बेहतर नहीं है? राइट? मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ इटर्नल सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा था पिछले हफ्ते। मैंने कहा एक बात बताओ, डाइवर्स होते हैं ना, डाइवर क्या काम करता है? कि जब लोग कभी पानी में कूद गए या पानी में गिर गए तो डाइवर डुबकी लगा के क्या करता है? उसको बचाता है। नहीं, कल्पना करो एक डाइवर ने पानी में से एक बच्चे को बचाया और बच्चे को हाथ में लेके आ रहा है बाहर और बच्चा उसी में घुसा मारता है, तो बताओ ड्राइवर क्या करेगा? फेंक देगा वापस? बताओ, इंसानी ड्राइवर, आप ड्राइवर होते तो इसने घुसा मारा, इसको वापस डाल देते, करोगे? जब आप इंसान होके वैसा नहीं करोगे तो यीशु मसीह आपको पाप से बचाने के लिए यहाँ पे डुबकी मार गया और आप ये कहते हो कि अब आप जब हरकतें करोगे तो आपको छोड़ देगा। वो वाचा का प्रेम, अनकंडीशनल। ओके? दाऊद की जो कवनेंट थी वो अनकंडीशनल थी, बिना शर्त की थी। ओके? ओके, एक और चीज बताता हूं, एक और इंटरेस्टिंग सिद्धांत। इस जमाने में जो हित्ती लोग थे और अशूरी लोग थे, हिताइट्स एंड असीरियंस, उनकी एक लैंड ग्रांट ट्रीटी होती थी। लैंड मतलब जब हित्ती राजा किसी पे खुश होता तो उसको जमीन देता और उस जमीन की प्रॉपर ट्रांसफर होती थी। ओके? वो जमीन राजा के नाम से उस आदमी के नाम में ट्रांसफर हो जाता वो उसकी भी एक ट्रीटी होती थी और ये जो कवनेंट है ऑलमोस्ट उसी फॉर्मेट में।
उस कवनेंट की कुछ शर्तें होती थी जो विश्वासी को समझने में बहुत आपको मीनिंग पता चलेगा, बहुत उसका अपने उद्धार की मीनिंग बड़ी मीनिंगफुल होगी। जब हित्ती राजा किसी को किसी वजह से जमीन देता था तो एक शर्त के साथ देता था, और क्या होती थी पता है? ये जमीन आपसे कभी भी वापस नहीं ली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आप उस राजा के ही खिलाफत कर गए, तब क्या होगा? तो उस कवनेंट की एक शर्त थी जो हमें हमारे साल्वेशन की कंडीशन के बारे में बहुत अद्भुत बात बताती है। हित्ती राजा ने यदि आपको जमीन दी है तो आपसे जमीन कभी वापस नहीं ली जाएगी, लेकिन यदि आप उस राजा की खिलाफत करोगे और आप अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखोगे तो उस जमीन से पैदा होने वाली पैदावार से आपका हक हटा लिया जाता है। लेकिन जब आप मरोगे तो आपके बेटे के पास वो जमीन रहेगी। क्यों? क्योंकि कानूनी रूप से वो जमीन परमानेंटली आपकी है। और ये हमारे उद्धार का बहुत अद्भुत इलस्ट्रेशन। परमेश्वर ने जब हमें उद्धार दिया तो वो उद्धार कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा उस जमीन के जैसे, लेकिन उस उद्धार से होने वाले फायदे कई बार हमसे छीन लिए जाते हैं। तो जब विश्वासी अपनी जिंदगी में प्रभु को पसंद आने वाली जिंदगी नहीं जीता, रिबेल करता है, बैकस्लाइड करता है, तो पता है क्या होता है? बीमा न्याय आसन में एक दिन हमें इस उद्धार की वजह से बहुत सारे इनाम मिलने वाले हैं, मुकुट मिलने वाले हैं, सिंहासन मिलने वाला है। वो फायदे उसके पास से ले लिए जाएंगे, फिर भी जमीन उसके नाम पे होगी। राइट? उद्धार हमारा है, लेकिन उद्धार के इनाम हमें नहीं मिलेंगे। राइट? बहुत अद्भुत ये इलस्ट्रेशन। ओके, तो दाऊद ये बातें सुनता है, दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, दाऊद अद्भुत कन्फेशंस करता है। 8वें से 10वें अध्याय में, ओके, 8वें से 10वें अध्याय में दाऊद कई सारी लड़ाइयाँ लड़ता है। ओके, ये 3 अध्याय में बहुत फास्ट कहानी लिखी है, लेकिन ये कई सारे सालों का दरमियान है, करीब 10 से 15 साल। ओके, 8वां से 10वां अध्याय करीब 10 से 15 साल। आपके पास दाऊद की जिंदगी का एक टाइम लाइन है आपके हैंडआउट में, उसमें साल दिए गए हैं, कौन से सन में कुछ घटनाएं, मेजर घटनाएं। ओके, तो 8वें से 10वें अध्याय में दाऊद अपने किंगडम को बढ़ाता है। 8वें अध्याय की कौन सी पंक्ति है? 8वें अध्याय में 12वीं पंक्ति में 5 राज्यों के नाम हैं जिन पर दाऊद ने विजय पाई। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक नेबरिंग कंट्रीज थे। ओके, आरामी लोग थे, मुआबी थे, अम्मोनी थे, पलस्ती थे और अमालेकी थे। ओके, ये 5 राज्य अभी तक इजराइल देश में प्रॉब्लम करते थे, बार बीच में, है ना? अब आपने घटनाएं देखी, कभी पलस्ती आए, कभी अमालेकी आए, दाऊद की फैमिली और दाऊद के दोस्तों के परिवार को लूट के ले गए। तो इन सब पे एक करके दाऊद ने विजय पाई और ये दाऊद ने अपना राज्य बढ़ाया। 9वें अध्याय में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं उस पर लगाऊंगा, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है अनुग्रह के बारे में। ओके, 9वें अध्याय की पहली पंक्ति में दाऊद पूछता है, क्या शाऊल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? ओके, एक बार फिर प्रीति शब्द जो वहां पे है, इब्रानी भाषा का हेसेद शब्द है। हेसेद शब्द, यहाँ पे मैं ये शब्द आपको क्यों स्ट्रेस करता हूँ? क्योंकि हम इस शब्द को अच्छे से समझें। जब इसका रेफरेंस आता है, मैं आपको रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि हम इस शब्द को समझना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, पुराने नियम में सिर्फ लॉ था, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं, दाऊद क्यों हेसेद की बात कर रहा है, किसकी वजह से? 9वें अध्याय की पहली पंक्ति क्या बोलता है? किसकी वजह से मैं प्रीति दिखाऊं? योनातन की वजह से। योनातन के साथ दाऊद ने क्या किया था? वाचा बांधी थी। राइट? तो दाऊद क्या बोल रहा है? इसलिए नहीं कि मेरा मन अच्छा कर रहा है इसलिए मैं प्रेम करूं। दाऊद बोल रहा है, मुझे मेरी वाचा याद है। ओके, परमेश्वर ने एक अध्याय पहले दाऊद से क्या बोला कि मैं अपनी वाचा की वजह से, मेरी करुणा कभी नहीं टलेगी तेरे खानदान से। अब दाऊद बोल रहा है कि योनातन के साथ मैंने एक वाचा की थी, तो मुझे बताओ कोई योनातन के खानदान का बच्चा है जिसको मैं प्रीति करके दिखाऊं। इंटरेस्टिंग, राइट? यहाँ पर दाऊद को मेफीबोशेत, राइट, मफीबोशेत लंगड़ा था और योनातन का पुत्र था, और दाऊद उसको अपने घर में बुला लेता है, दाऊद उसे जमीन जायदाद देता है, दाऊद उसे खाने की जगह देता है।
ओके, और ये अनुग्रह की तस्वीर है, ये पूरा का पूरा अध्याय अनुग्रह की तस्वीर है। हम मपीबोशेत थे, इस पे बहुत सारे मैसेजेस प्रीच हुए हैं, बहुत अद्भुत। हम मपीबोशेत जैसे थे, हम लूले लंगड़े आत्मिक रूप से, लेकिन प्रभु ने क्या किया, हमें अपने घर में ले लिया, अपनी संतान कहा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर एक हाँ 9वीं और 10वीं पंक्ति में, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, मपीबोशेत को खाना फ्री मिलेगा, राइट? लेकिन मपीबोशेत को खेत दिए जा रहे हैं, जिन खेतों में फसल उगेगी वही खेती करेगा, और फिर मपीबोशेत का परिवार और उसके सेवक खाना खाएंगे। यह है अनुग्रह की अद्भुत तस्वीर। अनुग्रह मुझे मुफ्त में मिला है, ओके, लेकिन अनुग्रह मेरी लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आता है। मपीबोशेत तुम खाना फ्री में खाओगे, लेकिन तुम्हें मैं जमीन दे रहा हूं, और वो जमीन तुम लीड करोगे, तुम्हारा खानदान उसमें काम करेगा, और उससे खाना निकलेगा और खानदान के लोग खाएंगे। ये अद्भुत है, ये अद्भुत बैलेंस है विश्वासी की लाइफ का। मुझे अनुग्रह दिया गया है फ्री में, उसके लिए मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई, लेकिन ये अनुग्रह मुझे कुछ जिम्मेदारियां देता है, और उन जिम्मेदारियों की वजह से मैं बहुत कुछ करता हूँ, राइट? ये अद्भुत तस्वीर है। ओके, 11वें अध्याय में हम एक हॉलमार्क चैप्टर में भी 5-10 मिनट्स, फिर जिस समय 11वां और 12वां अध्याय दाऊद के अपराध और पश्चाताप। ओके, दाऊद ने दो मेजर पाप किए, 2 मेजर अपराध किए इस अध्याय में। क्या क्या? पहला व्यभिचार और दूसरा मर्डर, कत्ल। ओके, तो यहाँ पर दाऊद जिस समय राजा लोग युद्ध करने निकला करते थे, अर्थात साल की शुरुआत में, दाऊद ने योआब आपको याद है, जोएब, ओके, इसका सेनापति है, जोआब को और उसके अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। और शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसने एक स्त्री को जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ा। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा कि क्या ये एलियाम की बेटी और हित्ती उरैया की पत्नी बत्शेबा तो नहीं? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहलवा भेजा कि मुझे गर्भ है। ओके, तो इलेजिटिमेट चाइल्ड बत्शेबा के पेट में। ओके, ये कहानी हमें बहुत सारे लेसन्स लेके आती है। दाऊद ने इस बार एक मेजर गलती की। दाऊद सिपाही था, राइट? दाऊद सोल्जर था, दाऊद सेनापति था। दाऊद लड़ाई लड़ना दाऊद के लिए लाइफस्टाइल, युद्ध दाऊद के लिए लाइफस्टाइल। ओके, और हमारी लाइफ में हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की सेना के सिपाही हैं। और यदि सिपाही लेजिटिमेट लड़ाई में एक्टिव नहीं होगा तो किसी गलत जगह में एक्टिव हो जाएगा। दाऊद की लाइफ में ये हुआ। दाऊद को जिस समय लड़ाई के मैदान में होना था, हमारी लड़ाई अलग टाइप की है, राइट? हम सुसमाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोगों को शिष्य बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार क्रिश्चियन अपने माइंड को, चूंकि हम शिष्य बनाने और सुसमाचार में इन्वॉल्व नहीं होते, हम हमारी लड़ाई में एक्टिव नहीं होते, तो कई बार हमारे माइंड को बहुत फ्री टाइम मिल जाता है दूसरी चीजों के लिए। और मैं कहता हूँ यंग पीपल, ओल्ड पीपल, अद्भुत एडवाइस है, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता खोजो, और सेफ प्लेस है।
हम कई बार दुनिया की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर हम बहुत बिजी हो जाते हैं और फिर हम बहुत सारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हम उलझ जाते हैं और फिर हम उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने में बहुत टाइम लगाते हैं और हम कई बार लाइफ के बहुत मेजर ईयर्स उसमें बर्बाद कर देते हैं। सिंपल मिस्टेक, हम लड़ाई में नहीं थे, राइट, हम महल में थे। प्रॉस्पेरिटी कई बार क्रिश्चियन के लिए ज़्यादा बड़ा टेस्ट होता है। कमी कई बार हमें आत्मिक रखती है, लेकिन सफलता कई बार हमारे लिए बड़ी परीक्षा बन सकती है। दाऊद जब गुफाओं और जंगलों में घूम रहा था तब वो बड़ी आत्मिक जिंदगी बिता रहा था। दाऊद जब पलंग पे सोया हुआ था और महल की छत में घूम रहा था तो उसने अपनी लाइफ की सबसे मेजर मिस्टेक करी, राइट। तो कई बार हमें समझ कर, जब प्रभु मुझे खुशहाली और सफलता देता है तो मुझे अपने आप को नम्र रखना सीखना चाहिए और मुझे उस परीक्षा में विश्वास योग्यता में चलना सीखना चाहिए। कई बार सफलता कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में स्मरना का कलीसिया, ओके, और पहला कौन सा था, इफिसुस का कलीसिया। स्मरना का कलीसिया बहुत परीक्षाओं से गुजरा। शुरुआती कलीसिया, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी का कलीसिया, जब रोमी शासक लोगों को जिंदा जला देते थे उनके विश्वास के लिए, वो बड़ी पवित्रता में जिंदगी बिताते थे। आज का कलीसिया खुशहाल कलीसिया है। आज के कलीसिया के पास पैसा है। लद्दूकिया का कलीसिया, लाउडीशियन चर्च, प्रकाशित वाक्य 3, हम ज्यादा डेंजर में। शैतान हमें ज़्यादा आसानी से कब्जे में रख सकता है बजाय उन लोगों के जो लोग सताए जा रहे थे, क्योंकि जब हम सताव से गुजर रहे होते हैं तो कई बार परीक्षा में खरे उतरना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जब हम खुशहाली से गुजर रहे होते हैं तो कई बार खतरे ज़्यादा होते हैं। ओके, दाऊद की लाइफ में यही हुआ। ओके, दूसरी चीज़ पाप के बारे में। पाप कई बार एक बीज से शुरू होता है। ओके, तो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का 5, मेरा फेवरेट पैसेज मैं कई बार सुनाता हूँ, कि तुमने सुना है कि कत्ल करना पाप है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि गुस्सा करना उतना ही बड़ा पाप है। क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि हम में से ज़्यादातर लोग कत्ल नहीं करेंगे। इस क्लास में बैठे ज़्यादातर लोग कत्ल नहीं करेंगे लेकिन इस क्लास में से बैठे ज़्यादातर लोग गुस्सा करते हैं राइट और यीशु मसीह एक सिद्धांत बता रहा है और वो सिद्धांत है बीज का सिद्धांत। यदि हम पाप के बीज को ग्रहण करते हैं तो हम किससे खेल रहे हैं? हम आग से खेल रहे हैं। और कई बार आप जब भड़कने लगती है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, राइट। और आप कहते हो अरे इतनी मैंने तो माचिस जलाई थी। याकूब का 1:14 बंदा कैसा है? जब लालसा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है और पाप मौत को जन्म देता है। लालसा गर्भवती होती है। गर्भ जब होता है छोटा सा सीड होता है, ओके, और फिर बढ़ता है और आज हम लोग खड़े हैं 35 साल के 38 साल के बाद। हमारी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इतने बड़े बीज से। जब लालसा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है और पाप, हमको किसी भी पाप को छोटा नहीं मानना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ, कई बार जब लोग ये कहते हैं ना, उसने वो किया, आप बड़ी रॉन्ग थिंकिंग से गुजर रहे हैं, आप बड़ी डेंजरस थिंकिंग से जा रहे हैं। पता है क्यों? जब हम किसी और के पाप को बड़ा कहते हैं तो पता है हम क्या कह रहे हैं? कि कुछ पाप हैं जो छोटे हैं। आप पाप को गलत डिफाइन कर रहे हैं। पाप का इतना बड़ा बीज उतना ही डेंजरस है जितना वो बड़ा पाप है। ओके, दाऊद के साथ वही हुआ। दाऊद सिंपली एक कैजुअल लेजरली मोमेंट में, जिस वक्त उसे छत में नहीं होना चाहिए था उस वक्त वो छत में घूम रहा था। जिस जगह पे उसे निगाह नहीं डालनी चाहिए थी उस जगह पे उसने निगाह डाली। जिस जगह पे यदि निगाह चली गई थी तो उस वक्त वहां से उतर के चला आना था, वो नहीं उतरा। दाऊद का पाप ये था और उस पाप से मर्डर तक की राह कई बार बहुत आसान होती है। किसी ने बोला, प्रीचर ने कहा, मेढक को
यदि आप खौलते पानी में फेंकोगे तो कभी नहीं मरेगा, पता है, जंप मार देता है। लेकिन यदि आप मेढक को सादे पानी में रख के धीरे धीरे उस पानी का टेम्परेचर बढ़ाते रहो, मेढक उसमें कोजीनेस में सोता रहेगा, एंजॉय करता रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कब पानी इतना तेज गर्म हो गया तो मर गया। पाप वैसा होता है। कई बार पाप जब छोटा होता है हम उसकी कोजीनेस को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो जब लालसा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है और पाप मौत को जन्म देता है। दाऊद की लाइफ में ये हुआ। ओके, इसके बाद मैं उर्रिया जिसकी ये पत्नी थी, दूसरा शमूएल के 23वें अध्याय में दाऊद के शूरवीर दोस्तों का जिक्र है। ओके, ये पाप जितना पहले मैं इस पाप को जितना गंभीर समझता था, इसको स्टडी करने के बाद इस पाप को मैं और ज्यादा गंभीर मानने लगा। ये कोई आम औरत नहीं थी जिस पे दाऊद का दिल आ गया। ओके, ये उसके खास जिगरी यार की पत्नी थी। मे भी दाऊद उसकी शादी में बेस्ट मैन रहा होगा, हमें नहीं पता। राइट, क्योंकि ये लोग फ्रेंड्स थे। राइट, उर्रिया उसके जिगरी यारों में 23वें अध्याय में दूसरा शमूएल में दाऊद के सिर्फ खासम खास लोगों का नाम है, उनमें से उर्रिया एक है। और ये जुर्म जो दाऊद ने किया उसकी पत्नी के साथ किया, और उतना ही नहीं, उसके बाद उसने अपने जिगरी यार को मरवा डाला। ओके, दूसरा शमूएल का 12वां अध्याय, आत्मिक कवरिंग, स्पिरिचुअल कवरिंग यहाँ ऐसे मौके पर बहुत काम आता है। दाऊद जैसे बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी से बाहर सारी जिंदगी बिता देते हैं, बैक स्लाइडिंग में अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। पता है क्यों? फर्क क्या होता है? ये फर्क तो 12वें अध्याय की पहली पंक्ति में हुआ। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा। हमें हमारी लाइफ में नातान चाहिए, क्योंकि हम हमारी लाइफ में किसी मोमेंट में ऐसी जगह पे हो सकते हैं तो हम दाऊद वाली जगह पे हो। मे नॉट बी व्यभिचार, मे नॉट बी कत्ल, लेकिन हम हमारी लाइफ में कभी भी नीचे जा सकते हैं। और उस वक्त मुझे इस दुनिया की बेस्ट एडवाइस से कुछ नहीं होता है। टेलीविजन चैनल मेरी मदद नहीं करेंगे। उस दिन मुझे एक आत्मिक अगुआ चाहिए जो मेरे सामने खड़ा होके मेरे से आंख में आंख डाल के प्रेम के साथ मुझे वापस ला सके। राइट, और नातान पहुंचा, नातान को प्रभु ने भेजा। ओके, और मैं सुनिए, उस दिन का इंतजार मत करिए जिस दिन आप डाउन रहेंगे और उस दिन आप कवरिंग खोजेंगे। कवरिंग हम कब खोजते हैं? जब हम सही रह रहे हैं, जब हम आत्मिक चल रहे हैं, क्योंकि उस दिन हम कवरिंग नहीं खोजेंगे, उस दिन हम शैतान को खोजेंगे। ओके, मैं नातान की स्टोरी वाले पार्ट पे क्लोज करूंगा आज की क्लास, और फिर उसके बाद हम आगे वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नातान आता है, नातान बहुत क्रिएटिवली इस इशू को एड्रेस करता है, बहुत अद्भुत। ये पास्टरों के लिए एडवाइस है, बहुत क्रिएटिवली। नातान चाहता, ए दाऊद क्या किया तुमने? गलत किया। हाँ, बाइबल ये बोलता है। व्यभिचार के बारे में वर्ष ये है, कत्ल के बारे में वर्ष ये है। इस हफ्ते हम चर्च में बातें कर रहे थे, संडे की सभा में। हमने कहा ग्रेस थिंकिंग, लॉ थिंकिंग नहीं, मोरल थिंकिंग नहीं। बहुत सारे क्रिश्चियन नैतिकता की सोच में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एक आदमी यीशु के पास आया, गुड टीचर बोलता है, अच्छे शिक्षक। पास्टर बीनू ने वो संदेश प्रीच किया, अच्छे गुरु। पता है यीशु मसीह ने उसको जैसा जवाब दिया, कई बार हम सोचते हैं वाह, उसने पूछा अनंत जीवन, मैं क्या करूं अनंत जीवन के लिए? राइट, हम और आप होते और हम जो बाइबल जानते हैं उस हिसाब से उत्तर क्या होता है? उस सवाल का एक सेंटेंस में उत्तर क्या था, आप बताइए। कोई आपके पास आए, अनंत जीवन, मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए? आप क्या बोलोगे? यीशु पर विश्वास करो, है ना? यीशु को, यदि यीशु स्ट्रेट आंसर देना चाहता उस आदमी को क्या बोलता? मुझ पे विश्वास करो। यीशु ने उस आदमी को स्ट्रेट आंसर नहीं दिया। क्यों? हाँ? बट आज हमें ये पता है कि यीशु तो धनी लोगों को भी उद्धार देता है, राइट? लेकिन यीशु ने वहां पे कुछ ऐसी बातें कही जो कई बार हजम नहीं होती।
मैं उसका आपको कारण बताता हूं। उस आदमी की थिंकिंग में एक प्रॉब्लम थी। जब यीशु ने कहा गुड, जब उस आदमी ने कहा गुड टीचर, अच्छे गुरु, उस थिंकिंग में एक प्रॉब्लम है। वो कौन सी थिंकिंग है पता है? मोरल थिंकिंग, नैतिकता की सोच। अक्सर जब मैं किसी और को अच्छा, वो अच्छा आदमी है, बोलते अरे वो बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, वो बहुत अच्छा क्रिश्चियन है। पता है हम क्या कह रहे हैं इनडायरेक्टली? वो अच्छा है, कुछ लोग बुरे हैं और मैं अच्छा। कभी भी आदमी अपने बारे में बुरा नहीं सोचता। जो आदमी अच्छा और बुरा की सोच सोचता है, बुरा नहीं सोचता, अपने को भी अच्छे वाले में डाल। मतलब मेरे हिसाब से इस दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग, अच्छे और बुरे। यीशु आप अच्छे वाले में हो और मैं अच्छा वाला में हूं और कुछ लोग हैं जो बुरे वाले। प्रॉब्लम वहां पे, प्रॉब्लम एक मोरल थिंकिंग है, लेकिन एक ग्रेस थिंकिंग है। हमें क्रिश्चियनिटी में ग्रेस थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। गॉड मोरल थिंकिंग में नहीं सोचता। बाय द वे, पहला कुरिन्थियों 2:16 में कहा गया तुम्हें मसीह का मन है, ओके? लेकिन मसीह कैसा सोचता है? मसीह कैसा सोचता है बताऊं? लूका के 15 में वो बैठ के पापियों और चुंगी वसूलने वालों के साथ संगति करता था। और कुछ मोरल थिंकिंग वाले लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि ये कैसा गुरु है जो पापियों और चुंगी वसूलने वालों के बीच में बैठता है। आप समझ रहे हैं गॉड की थिंकिंग कैसी है? गॉड की थिंकिंग मोरल थिंकिंग नहीं है, इंसान की थिंकिंग मोरल थिंकिंग है। और इंसान अपनी मोरल थिंकिंग को लेकर बैठा रहता है। और कई बार क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे रहते हैं, लेकिन वो मोरल थिंकिंग आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। वो मोरल थिंकिंग किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन ग्रेस थिंकिंग, अनुग्रह की सोच जिंदगी बदलती है। तो ये बड़ी क्रिएटिविटी में है। अनुग्रह की सोच हमें क्रिएटिविटी देती है, हमें मिनिस्टर करने के लिए क्रिएटिविटी देती है। ओके, तो यहाँ पे आदमी आया, ये स्टोरी बता। एक आदमी धनी था और एक आदमी निर्धन था। ओके, धनी आदमी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां और गाय, 12वां अध्याय है। ओके, गाय और बैल थे, पर निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी सी बच्ची को छोड़ के कुछ भी नहीं था। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती थी और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया। बटोही इंग्लिश में क्या लिखा है? चौथी पंक्ति में क्या आया? क्या था वर्ड? क्या है? यात्री, इंग्लिश ट्रैवलर, ट्रैवलर। ओके, बटोही आया, यात्री आया। और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने की अपनी भेड़ बकरियों और गायों के बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस आदमी के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद गुस्सा गया। ओके, दाऊद बोला, उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा किया है वह प्राण दंड के योग्य है और उसको वह भेड़ की बच्ची का 4 गुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया है और कुछ दया नहीं की। ओके, वाह। पहली बात, क्या नातान ने ये जो उदाहरण इस्तेमाल किया वो बहुत सोचा समझा उदाहरण था, हाँ या नहीं? इस उदाहरण में ऐसी क्या चीज है जो दाऊद के दिल को छुएगी? भेड़। भेड़, दाऊद दिल से क्या था? और वे भेड़, राइट? तो नातान ने, कई बार प्रभु जब हम सेवकाई करते हैं, प्रभु हमें लोगों की लाइफ के हिसाब के वचन देता है और वो डिवाइन क्रिएटिविटी है। नातान, आई थिंक ये इलस्ट्रेशन दाऊद का इमीडिएट रिएक्शन है इसमें। क्यों? क्योंकि भेड़ इन्वॉल्व। सेकेंडली, नातान ने बाद में दाऊद को एड्रेस किया। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का कन्विक्शन। दाऊद ने कहा उस आदमी को दंड मिलना चाहिए। नातान ने कहा वो आदमी तू है। हम प्रीचिंग में ऐसा होता है, हम जनरल ट्रूथ बताते हैं। ओके, हम जब प्रीचिंग करते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ाते हैं और वो जनरल ट्रूथ कई बार जीरो इन होने लगता है हमारी लाइफ की ओर, राइट? जनरल ट्रूथ पर्सनल बन जाता है।
इसलिए एज अ प्रीचर हम वचन सुनाते हैं और फिर उसके बाद हम लाइफ में पर्सनल एप्लीकेशन देते हैं। हम कहते हैं वाह, ये सिद्धांत था कि एक आदमी है, स्टोरी है और इसमें ये गलत है और दाऊद ने कहा उस आदमी को दंड मिलना चाहिए और नातान कहता है वाह, इशारा आपकी ओर है। ओके, यहाँ पर मेरा लास्ट इलस्ट्रेशन, एक ट्रैवलर आता है, ओके, एक बटोही आता है, एक यात्री आता है और खाना मांगता है। ओके, हम चर्च में पिछले 2 हफ्तों से संदेश दे रहे थे, पुराना मनुष्य और नया मनुष्य। ओके, हम सबके अंदर इफिसियों का 4:22-24, पुराने मनुष्य को उतार दो और अपने मन के नए बनाए जाने के द्वारा नए मनुष्य को पहन लो। हम सब में एक पुराना मनुष्य है और एक नया मनुष्य, और हमारे अंदर का पुराना मनुष्य हमारी ओर कुछ डिमांड रखता है, उसकी एक भूख है। पहला कुरिन्थियों का 3:1-3 में पौलुस बोलता है, वहां पे दोनों मनुष्य हैं, वो बोलता है तुम लोग आत्मिक नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें मांस नहीं खिला सकता, तुम लोग दैहिक हो इसके लिए मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ। मतलब आत्मिक और दैहिक दोनों की एक भूख है। दूसरा कुरिन्थियों का 13:14 बोलता है कि अपने अभिलाषाओं के लिए इंतजाम मत करो। उसको मैंने ग्रीक लैंग्वेज में जाके मैंने रीट्रांसलेट किया और मैंने कहा अपने पुराने मनुष्य की भूख को खाना मत दो। उस सेंटेंस का ये मतलब, हमारे अंदर एक पुराना मनुष्य और एक नया मनुष्य, और पुराना मनुष्य भी भूखा है और नया मनुष्य भी भूखा है। और हमारी लाइफ में हमारे पास एक चॉइस है। कई बार लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, मैं कोशिश करके स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। नहीं, डेली डिसिप्लिन्स, स्मॉल डेली डिसिप्लिन्स, हर दिन के छोटे छोटे अनुशासन। मेरे घर में मैंने इलस्ट्रेशन दिया था उस दिन के संदेश में, ये ऐसा है जैसे कि मेरे घर में 2 कुत्ते हैं और मैं ये चूज करता हूँ कि सफेद कुत्ते को मैं बढ़िया खाना खिलाऊंगा रोज, इस काले कुत्ते को थोड़ा सा दाना दिया करूँ, इफ एट ऑल नहीं दिया करूँ, 2-3 दिन भूखा रखूँ। 1 साल के बाद क्या होगा? जब मैं घर में घुसूंगा तो कौन सा कुत्ता भौंकेगा, कौन सा कुत्ता ताकतवर होगा? सफेद कुत्ता। हमारे अंदर पुराना मनुष्य है और हमारे अंदर नया मनुष्य है, और हम दिन प्रतिदिन की रूटीन्स में या तो नए मनुष्य को फीड करते हैं, नहीं तो पुराने मनुष्य को दाना खिलाते हैं, और ये हमारी चॉइस है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे अंदर कोई मनुष्य मजबूत हो रहा है और पुराना मनुष्य उतरा पड़ा है और नया मनुष्य पहना हुआ है और वो मजबूत है और ये अद्भुत है। और ये ध्यान दीजिए, इस कहानी में मैं उस कहानी को इस सिद्धांत को इस कहानी से रिलेट कर रहा हूँ। होता है एक यात्री आया, ओके, एक यात्री आता है और अपनी भूख हमारे सामने रखता है, राइट। एक यात्री आया, उसने खाना मांगा और इस आदमी ने उसके खाने का इंतजाम किया। और ये यात्री जो हमारा पुराना मनुष्य है वो कई बार आता है हमारी लाइफ और हमसे खाना मांगता है, हमें डिजायर्स रखता है अपने सामने, और ये अद्भुत है। इसको मैं बोलता हूँ वेव्स ऑफ फ्लैश। कई बार हमारी लाइफ में पाप की लहरें चलती है, हर इंसान की जिंदगी में। बाय द वे प्रैक्टिकल मैसेज है, कई बार हमारी लाइफ में एक सर्टेन काइंड का गुस्सा रिपीट होता है सर्टेन मोमेंट्स में, एक सर्टेन काइंड की लालसा, एक सर्टेन काइंड के टेलीविजन सीरियल मेरी सर्टेन काइंड के इमोशंस को एक्साइट करता है, एक सर्टेन काइंड की भूख, एक सर्टेन काइंड का फ्रेंड सर्कल मुझे एक्साइट करता है, एक सर्टेन काइंड का जब लोग मेरी ओर आते हैं तो मैं एक सर्टेन काइंड का रिएक्शन देता हूं। विजिटर, ट्रैवलर आता है मेरी लाइफ में और मेरे सामने डिमांड सेट करता है मुझे खाना दे। मेरा पुराना मनुष्य, पाप की लहरें आती हैं और वो उस समय मुझसे खाना मांगती है, और एक स्मार्ट विश्वासी सीखता है कि मैं इसे भोजन नहीं दूंगा, मैं किसी की भेड़ नहीं मारूंगा। ओके, और यह अद्भुत सिद्धांत है, और आई थिंक हम उस तरीके से आत्मिक जीवन में बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और हम आत्मिक बनते हैं। लेकिन कई बार लोग हैं, अरे वो व्यक्ति कितना आत्मिक है, वो प्रभु ने उसको बहुत अनुग्रह दिया है। यस, प्रभु ने अनुग्रह दिया है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसकी लाइफ में पता है कैसे आया? हर दिन के छोटे छोटे निर्णय। जब वो वेव्स ऑफ फ्लैश आती हैं तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं, हम उसको कहते हैं मैं इसे खाना नहीं खिलाऊंगा, मैं उस जगह पे नहीं खड़ा होऊंगा जहाँ पे मुझे लालसा आती है,
यदि टेलीविजन सीरियल एग्जैक्टली इस टाइम पे आता है तो उस टाइम में मैं अपनी लाइफ में एक ऐसा डिसिप्लिन डेवलप करूंगा कि मैं भी उस टाइम में मैं बाइबल कॉलेज में जाके बैठूँ, जिससे वो टेलीविजन सीरियल स्किप हो जाए। और पास्टर से बोलूँगा आप आधे घंटे थोड़ा और पढ़ा देना जिससे मैं घर ना पहुँच पाऊँ, टेलीविजन सीरियल खत्म हो जाए। कभी भी कोई और चीज़, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि वो विजिटर आता है और मेरे दरवाजे पे नॉक करता है और उस समय मुझे दरवाजा नहीं खोलना है और उस समय मुझे उसे खाना नहीं खिलाना है, और यदि मैं उसे खाना नहीं खिलाऊंगा तो मैं मजबूत बनूंगा। अद्भुत है, राइट? आगे की कहानी हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, आपके वचन के लिए, आपके अद्भुत आत्मिक जीवन के लिए, जिसमें हम आपके अनुग्रह से जी रहे हैं और जिसमें हमारे लिए सुरक्षा है, जिसमें हमारे लिए उन्नति है, जिसमें हमारे पास एक वादा है कि आपकी वाचा हमारी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगी। हम इस उद्धार के पूरे फ़ायदे उठाएंगे और हम आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। हम आपके लिए भूखे और प्यासे रहेंगे और हम हमारे अंदर के नए मनुष्य को मजबूत करेंगे। हम हमारे अंदर के नए मनुष्य को भोजन कराएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन का भोजन, आपके लोगों के साथ संगति का भोजन, आपके प्रार्थना का भोजन, मनन का भोजन, आपके वचन को याद करने का भोजन। आज की शाम आपको धन्यवाद देते हैं यहाँ पर मौजूद प्रत्येक छात्र के लिए। जो लोग नहीं हैं उनकी ज़िंदगी में आपका अनुग्रह हो, आपका काम चले और उनकी सारी रुकावटें दूर करना हमारी प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो असाइनमेंट्स फिर से लास्ट रिमाइंडर, यदि आप असाइनमेंट अगले हफ्ते